हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप न्यूज़पेपर की पार्सिंग कराओ। देखिए, पार्सिंग क्या होता है गाइज? पार्सिंग का मतलब होता है कि आप हर एक सेंटेंस के टुकड़े कर दो और उसे समझा दो कि ये क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। पार्सिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर कोई पार्सिंग नहीं कर सकता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पार्सिंग बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं गाइज। देखिए, हम एक छोटे से आर्टिकल को लेते हैं क्योंकि पार्सिंग वक्त लेता है, इसलिए मैंने छोटा आर्टिकल उठाया है इस बार। ये देखिए, आप एक न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर ये मिथुन चक्रवर्ती है। अब देखिए कैसे हम पार्सिंग करेंगे, इसी को उठा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिथुन कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन कॉमा एडमिटेड टू हॉस्पिटल। सबसे पहले तो जो हेडलाइंस होते हैं इनकी पार्सिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि इसमें कुछ भी प्योर ग्रामर होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा रहता है। हाउएवर आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, मिथुन आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्सिंग का मतलब है कि एक एक पॉइंट को देखिए। मिथुन हमारा क्या है? एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स नाउन होता है या वो कोई प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन है मिथुन, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो यहाँ जो आप कंप्लेन्स देख रहे हो गाइस, ये आपका वर्ब हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है एक्सक्यूज मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। हेडलाइंस का तरीका होता है, हम इसको पास्ट समझ बैठेंगे। तो मिथुन कंप्लेन्स का मतलब है कि मिथुन ने कंप्लेन किया। हम ये नहीं समझेंगे मिथुन कंप्लेन करता है। हेडलाइन की बात बता रहा हूँ, हेडलाइन में इसको आप पास्ट समझिए। तो मिथुन ने कंप्लेन किया, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। कंप्लेन जो वर्ब है गाइस, ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है। ये आपको रटना पड़ेगा। ये जो ऑफ आप देख रहे हो ना, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो कंप्लेन के साथ आता है। तो कंप्लेन के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने शिकायत की। अब किस बारे में शिकायत की? अब चूंकि हम लोग हिंदी में सोचते हैं ना, बारे में है तो अबाउट होना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड प्रेपोजिशन यहाँ पर ऑफ लगता है। तो कंप्लेन्स ऑफ। अब ऑफ के बाद, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है उससे उसका भी नाउन होना या नाउन फ्रेज होना या नाउन क्लॉज होना या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना तय है। ये ध्यान रखिएगा। तो पार्सिंग के अंदर एक चीज़ मैं आपको समझा दूं। अब यूँ समझिए कि अब आप ये अखबार पढ़ना नहीं सीख रहे हो, पूरी क्लास ले रहे हो पार्सिंग की। देखिए क्या होता है। वीडियो अगर ठीक लगे, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्सिंग का मतलब ही होता है कि सेंटेंसेस के टुकड़े, यानी कि अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? हमने एक चीज़ देखा कि कभी भी अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, लेट्स से कि कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो ये प्रेपोजिशन अपने बगल में, एक मिनट, ये प्रेपोजिशन अपने बगल में देखो क्या क्या ले सकता है। एक तो ये नाउन ले सकता है, दूसरा क्या ले सकता है? ये नाउन फ्रेज ले सकता है। नेक्स्ट ये क्या ले सकता है? ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले सकता है। अब ये कैसे लेगा, इस चीज़ को समझिए। या ये क्या ले सकता है? ये अपने बगल में जेरंड ले सकता है। ये रट लो, अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा दोस्तों तो ये तो आके रहेगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए। लेट्स से कि अगर मैंने कोई प्रेपोजिशन ऑफ लगाया, ठीक है, मेरा प्रेपोजिशन है। अब मैं इसके बगल में देखो नाउन अगर मुझे लगाना होगा, तो मैंने बोला कि लेट्स से कि ऑफ, अगर मैंने ऑनेस्टी बोला, ऑनेस्टी क्या है? मेरा एक नाउन है, सिंगल नाउन आ गया। मैंने ऑफ लगाया, मैंने यहाँ एक नाउन फ्रेज लगा दिया कि ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस। अब ये देखो, द ब्यूटीफुल हाउस, ये मेरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? सबको पता है कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है। इसके अंदर एक आपका मेन नाउन होता है, बाकी उसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं। क्लॉज भी आ सकता है ऑफ, और मैं क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन लगाना होगा तो ऑफ व्हाट शी वांटेड। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो देखो ये क्लॉज हो गया, ये कंजंक्शन है, और ये देखो पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो प्रेपोजिशन अपने बगल में नाउन भी ले सकता है, नाउन फ्रेज भी ले सकता है, क्लॉज भी ले सकता है, और ये जेरंड भी ले सकता है। अगर मैं ऑफ के बाद लगा दूं कि ऑफ ईटिंग, तो देखो आईएनजी आ गया, ये जेरंड भी ले सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी ले सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है।
जैसे अगर मैं बोलता हूँ मी मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अगर मैं कहता हूँ हिम ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अगर मैं कहता हूँ हर ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये सब ले सकता है। तो देखो एक प्रपोजिशन क्या क्या लेता है, गेटिंग द पॉइंट। आइए बैक टू पवेलियन। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मिथुन ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये जो प्रपोजिशन है ये इसी वर्ब का फिक्स्ड प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने बगल में चेस्ट पेन लिखा हुआ है, यानी कि एक नाउन फ्रेज लिया है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने चेस्ट पेन की शिकायत की, यहाँ कॉमा है, यहाँ लिखा है एडमिटेड टू हॉस्पिटल। हेडलाइन में शॉर्ट में लिखा हुआ है एडमिटेड टू हॉस्पिटल। मैं इसका आपको लॉन्ग कट बताता हूँ कैसे होगा, ये तो शॉर्टकट है, मैं इसका लॉन्ग बताता हूँ। कभी भी देख लीजिएगा कि अगर हेडलाइंस में कहीं पर ऐसे लिखा रहे लेट्स से कि एडमिटेड टू हॉस्पिटल, अब ये शॉर्ट में है, आपको क्या पता किसने किसको एडमिट किया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि मिथुन और यहाँ कह देता हूँ एडमिटेड टू हॉस्पिटल, अगर ऐसा है तो ये अखबार का तरीका है। आपको देखने में लगेगा कि अच्छा मिथुन एडमिटेड, मिथुन ने किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन नहीं, इसको हम पैसिव कहते हैं। ये शॉर्टकट पैसिव है जो हेडलाइन के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसमें वाज वर इज आर एम आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, पैसिव है। तो एडमिटेड टू हॉस्पिटल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है, उसी को एडमिट किया गया। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि मिथुन, हम कह सकते हैं कि भाई मिथुन वॉज, यहाँ वॉज छुपा हुआ था, मिथुन वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि फिक्स्ड प्रपोजिशन भी कोई चीज़ होती है, फिक्स्ड प्रपोजिशन। अब इसमें क्या होता है आपको रटना पड़ेगा, एक मिनट। प्रपोजिशन, जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्लेन जो है ये अपने बगल में ऑफ लेता है, वैसे ही एडमिट जो वर्ड है ये अपने बगल में टू लेता है। तो देखो कि एडमिट के साथ टू है कि नहीं। आप लोग हिंदी में सोचते हो हॉस्पिटल में एडमिट किया, आप क्या सोचते हो, अच्छा में मतलब इन, आप ऐसा सोचते हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। फिक्स्ड प्रपोजिशन, क्लियर। चलिए यहाँ तक पार्सिंग समझ में आ रहा है, ये पार्सिंग है, तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। अब इसकी पार्सिंग करते हैं। यहाँ है कि वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। पहले यही इतना बड़ा जो है ये जुमला, इसी को देख लो। अब वेटरन एक्टर और यहाँ मिथुन चक्रवर्ती, ये आपका नाम है, तो नाम क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। एक्टर है वो, तो एक्टर भी क्या है, आपका एक नाउन है। एक्टर, एक्टर्स, इसके सिंगुलर प्लूरल बनते हैं ना। ये जो वेटरन है, ये वेटरन क्या है, तो ये इस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बता रहा है कि वो कैसा एक्टर है। मिथुन चक्रवर्ती वो नया है, वो पुराना है, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो वेटरन का मतलब होता है कि बहुत पुराना, बहुत काम किया हुआ। तो वेटरन हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव से शुरुआत हुआ है कि एडजेक्टिव है और वो बता रहा है मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है वॉज एडमिटेड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोलकाता ऑन सैटरडे, यहीं तक पहले देखते। अब ये वॉज एडमिटेड यानी कि ये सेंटेंस एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है बल्कि रिसीवर है। इस सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, इस सब्जेक्ट के साथ कुछ किया गया। यानी कि इस सब्जेक्ट को, ये जो वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती है, इनको एडमिट किया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। एडमिट के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या आता है, टू आता है। आप फिक्स्ड प्रपोजिशन सीखते रहो। टू हो गया। अ प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हमारा नाउन है, तो फिर प्राइवेट क्या है, इस नाउन के बारे में बता रहा है ना। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जब वो इस नाउन के बारे में बताएगा तो ये कौन सा काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये एडजेक्टिव हो गया प्राइवेट। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पर इन आपका प्रपोजिशन है। इन के बगल में क्या लिखा है, कोलकाता, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, उस हॉस्पिटल का लोकेशन दिखा रहा है कि वो हॉस्पिटल कहाँ है, कोलकाता में। फिर यहाँ पर ऑन आपका प्रपोजिशन है। ऑन के बाद यहाँ पर सैटरडे क्या है, एक दिन का नाम लिखा है। तो आपको ये भी सीखना है कि किसी जगह के लिए प्रपोजिशन इन आ रहा है, लेकिन जब कोई संडे मंडे ट्यूसडे होता है तो प्रपोजिशन ऑन आता है। तो आप पढ़ते पढ़ते रट लोगे। तो सैटरडे को ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मिथुन चक्रवर्ती जो कि वेटरन एक्टर है, बहुत पुराने एक्टर है, उनको एडमिट किया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि कोलकाता में है और सैटरडे को किया गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब पार्सिंग करते इसका। यहाँ जो लिखा हुआ आफ्टर ही कंप्लेन्ड ऑफ सीवियर चेस्ट पेन, यहाँ पे रुकते हैं। ये जो आफ्टर है गाइस,
इस आफ्टर के तुरंत बाद आप देख रहे हो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन फ्रेज है। क्लियर है? पहले तो इसकी पार्सिंग करके देख लीजिए। तो आफ्टर यहां पर क्या है? आफ्टर ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है? यहां पर आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के बाद ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन फ्रेज के रूप में है। अब ये क्या होता है इस चीज को देखते हैं गाइस। जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो शायद बोर हो जाएंगे, बट आपको पता नहीं कि मैं आपको किस तरह की क्लास दे रहा हूँ, ये जानने के लिए लोग बेताब परेशान होते हैं, उनको क्लास मिल नहीं पाती है। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, हल्के में लिए तो कृपया मेरे चैनल पे ना आए। मेरे चैनल पे वही आए जो वाकई सीरियस है, जिसको न्यूज़पेपर में कुछ कर दिखाना, अखबार समझना है। अभी एक आर्टिकल मैं आपके सामने रख दूंगा ना, तो भोजपुरी में कहते हैं ना कि अरे बाप रे मुँह बात दिया, कुछ समझ में नहीं आएगा सारी अंग्रेजी भाग जाएगी। इतना आसान नहीं इंग्लिश। देखिए, अगर ये आफ्टर आ जाए, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, आफ्टर हमारा कंजंक्शन भी होता है, अलग अलग इस्तेमाल है, आराम से सीखिए। अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था आपसे कि प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है? अपने बगल में नाउन लेता है, और क्या लेता है? नाउन फ्रेज लेता है, और क्या लेता है? ये अपने बगल में एक क्लॉज ले सकता है, और क्या होता है? तो ये अपने बगल में जेरंड ले सकता है। ठीक है? तो आपको ज़्यादातर आफ्टर कैसे दिखाई देता है? जैसे कहीं पर दिखाई दिया कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो ये क्या हुआ भाई? ये प्रेपोजिशन है और ये अपने बगल में क्या ले रहा है? नाउन ले रहा है, यू नो। अगर कहीं पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आफ्टर दैट इम्प्रेसिव मीटिंग, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आफ्टर क्या है? ये प्रेपोजिशन है, अपने बगल में क्या लिया? ये नाउन फ्रेज लिया। ऐसे ही दिखाई दे रहा है आफ्टर व्हाट आई टोल्ड हर, अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये आफ्टर के बाद देखो ये क्या है? ये कंजंक्शन है, तो यानी कि क्लॉज हो गया। और इस आफ्टर के बाद अगर आ जाए कि आफ्टर ईटिंग फूड, ईटिंग क्या है? जेरंड है, तो ये प्रेपोजिशन है, तो ऐसे दिखाई देने वाला है। लेकिन कहीं भी आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है? लेकिन जब आफ्टर कंजंक्शन बनेगा ना बॉस, तो इस आफ्टर के बाद सीधा यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वर्ब दिखाई देगा, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। यहाँ एक्टिव भी हो सकता है और यहाँ पर पैसिव भी हो सकता है। इस बारीकी को समझिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर शी स्लैप्ड अ बॉय, अब मैं कहता हूँ कि क्या ये आफ्टर प्रेपोजिशन है? मतलब ही नहीं बनता है, प्रेपोजिशन अपने बगल में सब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, असंभव है भैया। तो यानी कि ये आफ्टर क्या है? ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन अपने बगल में पूरा का पूरा सेंटेंस ले सकता है। और इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं ये क्लॉजेस कहलाते हैं। इससे जो सेंटेंस बनता है ना, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बने होते हैं। ये आप आगे सीखोगे, जो नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं ना, आप सीखोगे। तो समझ गए? तो आफ्टर का ये इस्तेमाल है। तो ये एक्टिव में है, मैं इसको पैसिव में दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर अ बॉय वॉज स्लैप्ड, अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो ये पैसिव में हो गया। तो अब समझ में आ रहा है कि आफ्टर कब बनेगा कंजंक्शन? आइए देखिए। तो अब बताइए, साफ दिखाई दे रहा है आपको? तो अब बताइए कि यहाँ जो आफ्टर लिखा हुआ है कि आफ्टर ही कंप्लेन, तो आफ्टर के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, मतलब ये आफ्टर हमारा कंजंक्शन है। तो आफ्टर ही कंप्लेन्ड ऑफ सीवियर चेस्ट पेन, यानी कि उसने, मिथुन चक्रवर्ती ने शिकायत की। ये प्रेपोजिशन आपका फिक्स्ड है। सीवियर का मतलब होता है बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा, ये एडजेक्टिव है। तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन की शिकायत की। उसके बाद क्या किया गया? उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमा लगाकर कि हॉस्पिटल ऑफिशियल सेड, ये सारी बातें अखबार वाले को किसने कही? हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने कही। फुल स्टॉप। क्लियर? अब देखिए, द 73-year-old एक्टर अंडरवेंट एन MRI, यहीं पर रुकिए। ये हमारा वर्ब है गाइस। तो वर्ब है तो ऑफकोर्स ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, द 73-year-old एक्टर, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर ये जो ईयर है
इस ईयर में एस क्यों नहीं लगा हुआ है, ईयर्स क्यों नहीं लगा हुआ है? तो इस चीज़ को भी समझना हमें पड़ेगा क्योंकि हम पार्सिंग कर रहे हैं। तो देखिए, आइए यहाँ देखिए, फिर से इस सेंटेंस को देखिए, द 73 ईयर ओल्ड एक्टर। ओके, अब देखिए, अगर कभी ऐसा मिल जाए कि द मिल जाए या अ मिल जाए, चलो मैं अ से बात करता हूँ कि अ 73, ओके, यहाँ पर ईयर ओल्ड एक्टर, अगर मैं यहाँ पे एक नाउन लगा दूँ, ये एक्टर मेरा एक नाउन है, अगर मैं यहाँ पर नाउन लगा दूँ तो यहाँ ईयर ही रहेगा, ईयर्स नहीं हो सकता है। ये सारा का सारा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव बना हुआ है। 73 ईयर ओल्ड एक्टर, ये एक्टर है और एक्टर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है, ज़रा कॉमन सेंस बताइए कि क्या एडजेक्टिव के बगल में एस या ई एस लगता है क्या? होता है क्या? नहीं। किसके बगल में एस ई एस लगता है? नाउन के बगल में लगता है ना। अगर कोई नाउन है तो नाउन अपने बगल में एस या ई एस ले सकता है। तो यहाँ पर जो ईयर है, जब ये एडजेक्टिव बन चुका है तो ईयर्स हो ही नहीं सकता है। एडजेक्टिव कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आ गया और ये नाउन के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ अ ब्यूटीफुल एक्टर, अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अगर मैं कहता हूँ, एक मिनट चला, एक्ट्रेस कहता हूँ, तो ये एक्ट्रेस क्या है? ये नाउन है और ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या मैं इस ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स कह दूँ क्या? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या ब्यूटीफुल्स एक्ट्रेस कह सकता हूँ क्या? खुद ही देखिए ना, ब्यूटीफुल्स एक्ट्रेस नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? मैं एक्ट्रेस को एक्ट्रेसेस कह सकता हूँ, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स क्यों नहीं कह सकता? अरे भाई, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव के डिग्री होते हैं, यू नो, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अब है कि ये पता चल गया कि अगर ईयर हमारा एडजेक्टिव है भैया तो इसमें एस नहीं लगेगा। अब अगर ऐसा लिखा रहे कि अ 73, अभी नहीं, ऐसा लिखा रहे कि ही इज 73 ईयर्स ओल्ड, खाली इतना लिखा रहे, तो अब यहाँ पर ही इज 73 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर आप आराम से ईयर्स लगा सकते हो। ठीक है, क्यों ईयर्स लगा सकते हो? यहाँ पर जो ईयर्स है आपका, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। कैसे? अगर आप ऐसे बोलोगे, नाउन है तो ईयर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ 1 लगाता हूँ और यहाँ ईयर लिखूँगा, लेकिन जैसे मैं 2 बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ईयर्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 बोलूँगा तो ईयर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से ये जो काउंटिंग बढ़ाऊँगा तो इस काउंटिंग के साथ ये जो नाउन है इसका हम सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ 1 तो 1 पेन है, लेकिन जैसे मैं 2 बोलूँगा तो पेन्स होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 5 बोलूँगा तो भी पेन्स होगा। यानी कि अगर मैं 1 2 3 काउंटिंग बढ़ाऊंगा तो बगल वाला, इस काउंटिंग के बगल का जो नाउन है, ऑफ कोर्स वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो जब मैं 73 बोलूँगा तब भी यहाँ ईयर्स होगा, लेकिन अगर मैं सीधा 1 बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा 1 तो फिर 1 ईयर्स नहीं हो सकता है, 1 ईयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई एक्टर वेक्टर कुछ नहीं दिखाना है, सीधा बोलना है ही इज 1 ईयर ओल्ड। अगर 1 है तो ईयर, अगर वो 5 है तो जैसे यहाँ 5 करोगे तो ईयर का क्या करना पड़ेगा? ईयर्स करना पड़ेगा। ही इज 5 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड के बाद आपको कोई नाउन नहीं लगाना, यहीं पे फुल स्टॉप कर दो तो ईयर्स लगाओगे। ये है एकदम बारीकी बातें। चलिए फटाफट करते हैं। ये हो गया जी। तो 73 ईयर ओल्ड एक्टर हो गया। अंडरवेंट, अंडरवेंट अंडरगो से बना अंडरवेंट, अंडरवेंट एन MRI, यानी कि एक MRI से गुजरे। ये एन, एम के बगल में एन क्यों आया भैया? ये तो कोई वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है। जब आप बचपन में AEIOU पढ़ते हो, लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो आपको देखना पड़ता है कि ये वॉवेल दिखाई दे ना दे, ये तो है कॉन्सोनेंट, इसका साउंड वॉवेल है, इसलिए हमने एन लगाया है। तो MRI जो है वो MRI के से गुजरे हैं वो। एंड अदर टेस्ट्स आर करेंटली बीइंग कंडक्टेड। देखो, अदर टेस्ट्स, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, टेस्ट है एक से ज़्यादा है इसलिए आर लगा। करेंटली मतलब अभी, इन दिनों, अभी हाल ही फिलहाल में, तुरंत। करेंटली का मतलब है कि एकदम तुरंत ऐसा हो रहा है।
बीइंग कंडक्टेड का मतलब है कि ये पैसिव हो गया आपका, यानी कि बाकी के टेस्ट को भी कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि वो टेस्ट किए जा रहे हैं। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। अब है कि मिस्टर चक्रवर्ती हैज़ बीन एडमिटेड, देख लो चक्रवर्ती हैज़ बीन, अब हैज़ बीन के साथ एडमिटेड है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि डूअर नहीं है, रिसीवर है। हैज़ बीन एडमिटेड, उन्हें एडमिट किया गया है दिस मॉर्निंग, आज सुबह उनको एडमिट कर दिया गया है। एंड इज अंडर गोइंग, अब एंड के बाद दोबारा यहाँ पर ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट मिस्टर चक्रवर्ती ही है। तो इज अंडर गोइंग, वो अंडर गोइंग हो रहे हैं, यानी कि उनका उससे गुजर रहे हैं, किससे गुजर रहे हैं, मेडिकल इवैल्यूएशन से गुजर रहे हैं, यानी कि जो भी मेडिकल आकलन होता है, जो भी कैलकुलेशन होता है, उससे वो गुजर रहे हैं। क्लियर? वी विल बी एबल टू प्रोवाइड, अब देखो वी विल बी एबल टू, तो इतना अच्छा एबल टू का इस्तेमाल है हुआ है यहाँ पर। एबल टू क्या है, जब आप एबल टू का यूज़ करते हैं गाइस, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए। देखिए एबल टू जो है ये अपने साथ क्या क्या लेता है, एम, इज, आर, वाज, यू नो, वर, विल भी सब लेता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम एबल टू वॉक, यानी कि मैं चलने के काबिल हूँ। अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलूँ कि आई विल बी एबल टू कन्विंस हिम, लेट्स से कन्विंस हिम, यानी कि मैं उसे कन्विंस करने में कि योग्य रहूँगा, मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत होगी कि मैं कन्विंस कर लूँगा। तो ये एबल टू का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि कहा गया कि वी विल बी एबल टू प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स लेटर, यानी कि हम बाकी के जो डिटेल्स है उसको प्रोवाइड करेंगे बाद में। वी देख रहे हैं, वी विल बी एबल, अच्छा एबल के बगल में ये जो टू आप देख रहे हो ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है। वी विल बी एबल, ये आपका देखो सब्जेक्ट हो गया, ये आपने विल बी क्या लगाया, ये आपका एक लिंकिंग वर्ब हो गया जो लिंक कर रहा है। एबल का मतलब क्या, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद यहाँ जो टू प्रोवाइड आप देख रहे हो ये इन्फिनिटिव है, ये पूरा का पूरा एक इन्फिनिटिव है। ऐसे पार्सिंग करो, हम एबल होंगे, इसका इतने तक का मतलब हम एबल होंगे, लेकिन पर्पस क्या होगा एबल का, क्या करने के काबिल होंगे, तो टू प्रोवाइड, हम प्रोवाइड करेंगे, मुहैया कराएंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, फर्दर मतलब आगे की डिटेल्स, तो फर्दर डिटेल्स, आगे की डिटेल्स को हम मुहैया कराएंगे। क्लियर है? फाइन। अब डिटेल्स के बगल में फर्दर आ गया, तो डिटेल्स हमारा नाउन है, तो फिर फर्दर क्या हुआ, तो फर्दर हमारा एडजेक्टिव हो गया ना। ऐसे हमें सीखना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, यानी कि एडजेक्टिव नाउन इसका तो खेल पूरा है आपके उसके अंदर अंग्रेजी में। द स्पोक्स पर्सन सेड, किसने कहा, स्पोक्स पर्सन ने कहा, यू नो। अब देखिए, द एक्टर टर्न्ड बीजेपी लीडर वॉज ब्रॉट, यहाँ भी पैसिव है, तो देखो द से लेकर के जो लीडर तक है ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है, क्योंकि सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, इसके साथ किया गया है। अब यहाँ पर ये जो टर्म आता है ना, एक्टर टर्न्ड, तो एक्टर टर्न्ड कभी भी ऐसा है कि क्रिकेटर टर्न्ड, एक्टर टर्न्ड, तो समझ जाना कि इससे बदलकर ये बन गया है। मतलब एक रूल है, जैसे अगर मैं कहता हूँ लेट से, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि अ टीचर टर्न्ड एक्टर, अगर ऐसे लिखा हो तो यानी कि एक टीचर है जो एक्टर में तब्दील हो गया है। अगर लिखा हो कि भाई एक्टर टर्न्ड लीडर, तो इसका मतलब है कि जो एक्टर है वो लीडर में तब्दील हो चुका है। ये बहुत अच्छा यूज़ करते हैं अखबार वाले। तो यहीं पर है कि द एक्टर टर्न्ड बीजेपी लीडर, यानी कि ऐसा एक्टर जो कि अब बीजेपी लीडर बन चुका है, वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ ब्रिंग के साथ देखो यहाँ पर टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया कि कहाँ लाया, हॉस्पिटल लाया गया। कब, एट 10:30 AM। टाइम से पहले एट प्रेपोजिशन आता है, रट लो। ब्रिंग जब भी बोलोगे तो जब किसी चीज़ को कहीं ले जाओगे तो वहाँ पर टू प्रेपोजिशन लगाना होगा। ये प्रेपोजिशन आप ऐसे सीखो। अब देखिए, बस खत्म ही है। द रिपोर्ट्स आर अवेटेड, अब देखो स्टेट ऑफ बीइंग, द रिपोर्ट्स, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये आर क्या है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है,
ये बॉस लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पे एक मेन वर्ब भी होता, गोइंग कमिंग ईटिंग होता। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव दिया हुआ अवेटेड, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। और ये बिल्कुल एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये बता रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अभी भी इंतजार में है, रिपोर्ट्स आर अवेटेड, इंतजार में। चलिए आगे देखिए। अब है कि ही इज करेंटली इन द ITU। अब ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो इस वक्त कहाँ पर है, लोकेशन बता रहा है कि वो ITU में है। अब ITU जो भी हो, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ न्यूरो मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये अंडर आपका प्रेपोजिशन है, तो किसके सुपरविजन में है? देखो प्रेपोजिशन अपने बगल में नाउन या नाउन फ्रेज लेता है, तो अंडर प्रेपोजिशन है। देखो यहाँ पर ये नाउन है ना, नाउन फ्रेज है, द सुपरविजन ऑफ अ न्यूरो मेडिसिन स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में, उसके अंडर में है अभी वो। अ डॉक्टर सेड, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो ये आज मैंने पहला एपिसोड पार्सिंग का बनाया, थोड़ा जल्दी में था। आप आगे बोलेंगे तो और तोड़ तोड़ करके एक एक चीज़ पूरा नाउन प्रोनाउन अलग करके मैं आपको बता सकता हूँ। आप बताना कि ये कैसा लगा। अगर आप चाहते हो मैं पार्सिंग करूँ तो फिर मुझे छोटे छोटे आर्टिकल्स लाकर आपको पार्सिंग सिखाना होगा गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, तभी मैं इस तरह की वीडियोज़ आगे लाऊंगा गाइस। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।